देशवासियों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आज पूरा देश दिवाली की तैयारियों में जुटा है। खुशी का मौका है, लेकिन पाकिस्तान की आदत हो गई है कि वो हमारे त्योहार में खलल डालने की। हमारे हर खुशी के मौके पर ये पाकिस्तानी कुछ ना कुछ साजिश रचता है। आज भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। अपने नापाक इरादे देखिए। कश्मीर घाटी को दहलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाजों ने ऐसा जवाब दिया दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना बंकर छोड़कर भागने लगी। पाकिस्तान ने सुबह करीब 11:30 बजे तंगधड़, गुरेज, उड़ी और कुपवाड़ा में एलओसी पर मोर्टर दागे और गोलीबारी की, लेकिन मोर्चे पर डटी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना के कई बंकर्स, लॉन्च पैड तबाह कर दिए। सारे आप शॉट्स देखिए, वहां पे पाकिस्तान की तबाही की ये पूरी तस्वीरें कैमरे में कैद है दोस्तों, और वो चल रही है आपके स्क्रीन पर। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 8 जवानों को मार गिराया। पाकिस्तान के करीब 30 जवान घायल हुए हैं। हालांकि इस ऑपरेशन में हमने भी अपने 5 शूरवीरों को खो दिया दोस्तों। पूरा हिंदुस्तान आज इन जाबाजों की शहादत को सलाम करता है। ये वो शूरवीर हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और दिवाली मना रहे हैं। मैं आज इमरान खान और स्कायर बाजवा को याद दिलाना चाहता हूं कि यह 2020 का भारत है। यहां जवाब देने में समय नहीं लगता। हम घर में घुसकर मारने में यकीन रखते हैं, और गुस्ताखी करोगे तो मारे जाओगे। यह हमारा प्रण है। हम दुश्मन को गोली का जवाब गोली से देते हैं और गोले से देते हैं। अरे इमरान खान, अरे कमर जावेद बाजवा, तुम कैसे मानोगे? क्या तुम भूल गए बालाकोट, जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारा था? क्या भूल गए उरी का वो बदला, जब हमारे जाबाजों ने तुम्हारे सरहदों में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था? क्या तुम भूल गए? मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की इस बेचैनी की वजह क्या है। क्यों बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है? दरअसल घाटी से धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान के पेट का दर्द बढ़ गया है। घाटी में अमन शांति से इमरान और बाजवा बेचैन। और इसी भौक हड़ताल में हारा हुआ एक देश पाकिस्तान, हारे हुए लोग त्योहार के मौके पर कायराना हरकत पर उतर आए हैं। मैं कहता हूं बहुत हो गया। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार, याद रखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। इससे पहले 8 नवंबर की रात को माछिल सेक्टर उसने घुसपैठ की कोशिश की थी, और 8 तारीख को भारतीय सेना साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तौर से तैयार है। इसलिए हम नहीं दोस्तों, आज हमारे साथ पूछता है सारा भारत कि बार बार पिटने के बाद भी क्यों नहीं सुधरता ये पाकिस्तान।
और पूछता है भारत की क्या पाकिस्तान का इलाज एक और सर्जिकल स्ट्राइक ही है? क्या दिवाली के बाद और पहले एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? और क्या कश्मीर में 370 हटने के बाद की शांति पाकिस्तान पचा नहीं पा रही है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि दिवाली पर पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले आज वो चुप क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। सीमा पर हिंद की सेना का पराक्रम, पाकिस्तान का निकला दम। दिवाली के मौके पर पाकिस्तान के पाप का हिंद की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एलओसी के पास पाकिस्तान की गोलीबारी का भारतीय जाबाजों ने ऐसा जवाब दिया कि कमर जावेद बाजवा की नींद उड़ गई। दिवाली के शुभ अवसर पर पाकिस्तान ने घाटी में सीमा पार से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तंगधार, गुरेज, उरी और कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने मोर्टार और अन्य हथियारों से गोले दागे, लेकिन पाकिस्तान की इस बुज़दिली का हिंद के जाबाजों ने ऐसा जवाब दिया जिसे इमरान और उसकी आतंकी सेना कभी भूल नहीं पाएगी। दरअसल धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। घाटी में अशांति फैलाने के लिए आतंक के आका इमरान खान अपनी शेख चिल्ली बाजवा के साथ मिलकर अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने में लगे हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान को बालाकोट नहीं भूलना चाहिए, जब भारत के शूरवीरों ने उसे घर में घुसकर मारा था, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इतना पिटने के बाद भी आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में पाकिस्तान से कमर चीमा, राजा फैसल और आरजू काजमी, और हमारी ओर से गौरव भाटिया, जनरल गुरमीत सिंह, जनरल जीडी बख्शी, एमएस बिट्टा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और याना मिर्चंदानी। तो हो जाए बहस आज कि कमर चीमा, अरे ओ कमर, अरे ओ कमर चीमा, डिबेट पे आओ कमर चीमा। और एमएस बिट्टा को बताओ आज, ये नरेंद्र, एमएस बिट्टा को बताओ आज। अरे ओ कमर, मैं बात खत्म कर लूं, तुम्हें कमर में दर्द है क्या कि बिना बात खत्म शुरू किए तुम सवाल ही नहीं पूछा, तुमने जवाब दे दी? हाँ, ये कराची की कोई गंदी गली का सवाल लग रहा है क्या? कोई नहीं आपका, सुन तो लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो। सवाल नहीं करते, मौकफ देते हैं आप। ओ भाई क्या बोला मुझे समझ में नहीं आई, मेरी बात सुनो। बिट्टा जी आपके साथ डिबेट करेंगे। आप तो इंडियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन है ना? हाँ तो ठीक है, रिपब्लिक टीवी इंडियन आर्मी का स्पोक्स पर्सन है आप। और आप उनका चलो चीमा साहब, अरे चीमा साहब सुनिए, अगर आप ये कहते हैं नहीं तो सऊदी अरब के दो टकों पर रहने वाले किसी पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्स पर्सन बनूंगा क्या? बेकार की बात करते हो। चैनल है मोदी सरकार जो आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उन जवानों के लिए लड़ता है, जो अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये उसके लिए खड़ा होता है। याद रखिए, कोई मां का लाल इंडिया में बताएगा कि मोदी जी के आने के बाद एलओसी पे वायलेशंस क्यों बढ़ी हैं? 2014 के बाद हर साल 2-3 हजार एलओसी वायलेशंस हो रही हैं। ये कौन है जो उकसाता है? अरे आपको दिवाली का दिन ही नजर आता है? आपको नया साल ही नजर आता है क्या?
कि इसी दिन आपने गोलाबारी करनी है। हमारी गोलाबारी देखी, हमारे जवानों की गोलाबारी देखी। हम कल नहीं, हमने आज दिवाली मनाई है। आपको ठोका है, वहां पे ठोका है, आपके जवानों को ठोका है, आपके उन गद्दारों को ठोका है। आज इंडियन आर्मी में एक बार पैर करके दिखाओ। दूसरा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फोर्स तैयार खड़ी है। भारत को कोई पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। ये 2020 का भारत है सीमा, 2020 का भारत। यहाँ ठोकना जानते हैं, पहले की तरह नहीं है कि आपने गोली चला दी, आपने सिर काट दिए और रात को हमने समझौते की बात की। एक गोली चलेगी, 200 गोली का जवाब आपको देंगे। सीमा साहब कहाँ बैठे हैं आप, कहाँ बैठे हैं आप? उसकी जान बीजेपी की सियासत। मैं गौरव एक मिनट अरे ओ कमर सुनो मेरी बात। पहले ठीक तरीके से डिबेट करो। एक मिनट बिट्टा जी, इसको मैं इस पे थोड़ी फायरिंग करता हूँ। कल की दिवाली मैं इस पे थोड़ी फायरिंग करता हूँ। मैं अभी कमर चीमा पे फायरिंग करूंगा। मेरी बात सुनो कमर चीमा मेरी बात सुनो। कमर चीमा मेरी बात सुनो, सुनिए मेरी बात दोस्तों। मुझे कहा गया मैं भारतीय फौज का प्रवक्ता हूं, तो इससे अच्छी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। दूसरी बात दोस्तों, अब मैं कहता हूं ठोको ठोको पाकिस्तानी कायरों को, ठोको पाकिस्तान के गद्दारों को, ठोको पाकिस्तानी आतंकवादियों को, ठोको इस दिवाली पे पाकिस्तान को ठोको 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 दोस्तों, ठोको ठोको। गौरव भाटिया, मैं आपके सामने, अरे क्या नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का नाम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक से नाम लो। गौरव भाटिया, पाकिस्तानी फौजियों का असली चरित्र पाकिस्तानी, अरे हाँ करे पाकिस्तानी की तरह हंस मत। मैं आ सकता हूँ गौरव भाटिया, आपको ला रहा हूं मैं। एक बात कहूंगा, इसको वॉल्यूम डाउन, मेरी बात सुनिए गौरव भाटिया एक बात कहूंगा कि पाकिस्तानी फौजियों का असली चरित्र दोस्तों आज फिर सामने आ गया। आज जो तस्वीरें, और मैं तस्वीरें दिखाकर इस पर कमेंट्री करना चाहूंगा कि आज जो तस्वीरें हमारे पास आई है उसमें पाकिस्तानी सैनिक दोस्तों बंकर छोड़कर भागते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये कि ये लोग पहले तो गुस्ताखी करते हैं, ये देखो भाग रहे, ये देखो दौड़ा दौड़ा भागा सा, ये दौड़ा पाकिस्तानी कायर भागा सा। फिर जब भारत से जवाब मिलता है तो पीठ दिखाकर ये भागते हैं। गौरव भाटिया, राजा फैसल को बताइए कि पीठ दिखाकर भागने वाले को हम भारत में भारतीय भाषा हिंदी में क्या कहते हैं, जरा इनको बता दीजिए। राजा फैसल, पहले गौरव भाटिया की सुनिए, फिर देखते हैं आप क्या कहते हैं। गौरव भाटिया जरा बताइए। अर्नब जी, देखिए सबसे पहले तो जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी और देश की तरफ। और देखिए पाकिस्तान का चरित्र आपके इस डिबेट में सामने आ रहा है। कमर चीमा हंस रहे थे जब ये खबर आई कि 10 सैनिक इनके मार गिराए हैं हमारे वीर सैनिकों ने। अगर वो आतंकवादी थे या सैनिक थे, लेकिन वो मरे और ये हंस रहे हैं, ये इनका चरित्र है। और अर्नब, एक बात आप जान लीजिए, आपने कहा ये भाग रहे हैं। जब हमारा सैनिक शेर की तरह दहाड़ता है या नरेंद्र मोदी जी दहाड़ते हैं, तो आप भी जानते हैं ये जो गीदड़ है ये सब के सब भागते हैं। ये डायलॉग तमीज से बात करना, कमर लचक जाएगी अगर चिल्ला दिए। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर चपड़गंजू, मुझे ठीक कर दूंगा मैं। चुप बदतमीज कहेंगे, उठा के फेंकेंगे ऐसा। अभी 10 मारे गए हैं, बीच में मत बोलना। बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है ना, ठोक दिया था।
क्या कर धोखा था तुम्हें कि नहीं धोखा था? चप्पल गंजू कही के तुम लोग इस लायक नहीं हो तुम्हें इज्जत दी जाए। हमारे यहाँ का चपरासी तुमसे बेहतर है। तुम लोगों के सैनिक तो अगर मरते हैं उनके शव लेने नहीं आते हो। वो कौड़ी की तुम्हारी हैसियत नहीं है। हमसे डिबेट करोगे? हमारी आर्मी का एक जवान तुम सबकी पतलून गीली कर दे। बीजेपी याद है तुम्हारे मंत्री ने क्या कहा था जब विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था तो बाजवा के थर-थर पैर कांप रहे थे। वो बोले वापस कर दो शेर को वरना भारत राजा फैसल के साथ डिबेट करेंगे। टुकड़े हो जाएंगे। समझे चप्पल गंजू भिखारी लटोरे। कटोरा कहाँ है तेरा बता पहले? कटोरा कहाँ है तेरा? बदतमीज आदमी आप तेरी इतनी हिम्मत है अगर जमीन जिंदा है पॉलिटिशियन बना दिया। पहले तो चंद रुपए के लिए भारतीय चैनल पूरी बात का पता नहीं होता है। अरे जमीन नहीं है तुम्हारा। आपको पूरी बात का पता है क्या हुआ है? नहीं और आपको आपको पता मशवरा है अगर जब कोई दिवाली होती है तो शोली पटाखा अपनी तरफ चलाया करो। आप फिर भी शोली पटाखा अपनी तरफ चलाया करो। हमारी तरफ शोली पटाखा करोगे उसका पूरा जवाब मिलेगा जो कि मिला अभी। पुलवामा कराने के लिए अरे पाकिस्तानी तरफ से एग्रेशन हुई उसका जवाब आपको मिल गया। पिछले साल भी यही हुआ था। उससे पिछले साल भी यही हुआ था। जब जब करोगे तुम लोग आतंकियों को भेजते हो आतंकिस्तान। इसीलिए बच्चा पैदा होता है तो आतंकी पहले बनता है। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना पाते। इसलिए लग रही है अनपढ़ गंवार चीन से भीख लेने वाले हैं। तुम्हारी हैसियत है तुम भारतीय चैनल पे बैठोगे दो टुकड़े किए अगर इस तरफ करोगे ना तो उसका पूरा का पूरा जवाब मिलेगा। तुम्हारी हैसियत दिखा देंगे। पूरी पाकिस्तानी एक तरफ और हमारा जनरल एक तरफ सारी पतलून गीली कर देगा। समझे? पतलून किसकी गीली होती है ये सबको पता है। अगर पिछले साल याद है क्या हुआ था? तुम्हारी जेब में पिछले साल याद है क्या हुआ था? उनके जाओ क्या हुआ था? आज तक नहीं भूल पाए। हैसियत दिखाओ अपनी हैसियत दिखाओ। देखिए जाओ भागो 100 रुपए। राजा फैसल जी, राजा फैसल जी, राजा फैसल जी, राजा फैसल जी, जरा मेरी बात सुनिए। अरे अर्नब मैं सिर्फ एक बात बुलाया करिए। नहीं गौरव भाटिया एक मिनट। गौरव भाटिया एक मिनट। बुलाए हैं गौरव भाटिया मेरी बात सुने और सारे लोग शांति से मेरी बात सुने। ये पतलून गीली होने वाली बात पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 93,000 हारे हुए पाकिस्तानी कायरों को भारतीय रोटी मिली और उसके बाद किसकी पतलून गीली हुई थी? जरा सोच समझ के बात करिए क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। जनरल गुरमीत सिंह सुनिए मेरी बात सुनिए। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी ने जब जब गुस्ताखी की गीली होती रही तो ऐसा करारा जवाब मिला, ऐसा करारा जवाब मिला भारत की ओर से। ऐसी जवाबी कार्रवाई हुई कि पाकिस्तान रो पड़ता है हर बार। जनरल गुरमीत सिंह ये पाकिस्तानी फौज, ये पाकिस्तानी फौज दोस्तों, ये पाकिस्तानी फौज ये घुटने पर आती है, घुटने पर आ जाती है। मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूं और उनसे पूछता है भारत, और उनसे पूछता है भारत कि जब आपको पता है कि नतीजा ऐसे ही होने वाला है, आखिर में तुम लोगों को अपनी तबाही पर रोना पड़ता है और रोते हो कि तबाह हो गए, मार दिया भारतीयों ने हमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो? सुधरते क्यों नहीं? हमें इस बात पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत दुनिया को पता है कि कौन है, जरूरत क्योंकि आज अच्छे तरीके से पता है कि कौन है जरूरत, क्योंकि जनरल गुरमीत सिंह आज वो भाग रहे थे तो कहते जरूरत नहीं। जनरल गुरमीत सिंह जी आपके ये कौन सी फौज है जो भाग जाती है? ये भगोड़े की फौज, वो जाके सुनिए। भगोड़ों की फौज, राजेश भगोड़ों का देश, वो जाके सुनिए। जनरल गुरमीत सिंह बोलिए। अर्नब आपने बिल्कुल ठीक कहा। अर्नब आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है।
डर गया है, गलती पे गलती करता जा रहा है और इसकी हर कोशिश नाकाम हुई है। आज भी पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आज भी 7 जगह सीज़फायर वायलेशन करने की कोशिश की और उसको जो जवाब दिया जा रहा है ये तो पहला कदम है, ये तो इमीडिएट स्टेप है। इसके बाद में प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो बुरी हालत हर उनके कदम पे की है, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये इनको मालूम है। पाकिस्तान एक भी पहलू नहीं है जिसपे इसको सफलता मिली है। एक एक कदम के ऊपर में इनको जूते पड़े हैं और आज भी जो सरहद के ऊपर में इनके ऊपर में जो काउंटर एक्शन किया जा रहा है वो प्रिसाइज एक्शन है, वो डॉट है। और आप देख रहे हैं ये तो पहला ही कदम है और इसके बाद में, क्योंकि एक हफ्ते पहले भी इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की थी, इसके बाद में जो प्रीएम्प्टिव एक्शन और जो प्रोएक्टिव एक्शन होना है इसको मालूम लग जाएगा कि किस इंटेंसिटी का है। जो भारत का रुख है, जो भारत का काम करने का तरीका है वो एकदम फोकस्ड है, हार्ड डिसीजन है और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं इनको पता लग जाएगा ये जो इनकी गलतियां हैं इनका जो नतीजा है इन्हीं के सामने निकलने वाला है। आरजू जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आपका दिल हिंदुस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक आइडेंटिटी है कि आप सिर्फ मुहाजिर हैं। आप आज से 100 साल बाद भी मुहाजिर रहेंगे और आपके लोग 100 साल पहले भी मुहाजिर ही थे। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि क्योंकि आप मुहाजिर हैं, आप ये राजा फैसल और ये कमर बाजवा जिसको हर बात पर कमर में दर्द होती है, इनको आप समझाइए कि ये पूरी तरह से पिटने वाली फौज का समर्थन ना करें, क्योंकि कहावत है, भारत में कहावत है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लो मेरी बात, पता है गलवान पे किसको मार पड़ती है, सुन लो मेरी बात। बताने की जरूरत नहीं है। राजा मैं कौन, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। ये कहावत है भारत में कि चांद पर थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके ही चेहरे पर तो हम आपको समझा रहे हैं, आपके ही चेहरे पर गिरता है। क्या समझा रहे हो मुझे कमर? पाकिस्तान हर बार यही कोशिश करता है, हर बार मैं टीवी पे आके कहता हूं कि मत करो, फिर जाके करते हो कमर। प्रॉब्लम क्या है? इसको समझाइए आप, इस कमर को समझाइए आप। नहीं आप आरजू काज़मी जी कमर को समझाइए, आप कमर को समझाइए, क्योंकि जो भारत को आग दिखाने की दिग्गत हिम्मत करता है, अरे बदले में बुरी तरह से पिटकर लौटता है। आज आप पिटकर लौट रहे हो, ये पिटी हुई फौज का समर्थन क्यों करते हैं? मेरी बात सुने। हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आरजू जी फरमाइए। देखिए अर्नब जी, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो फौजी है वो भाग रहे, सबसे पहली बात तो ये कि ये भी फौज की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अरे वाह 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 ये हर वाह 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 पाकिस्तानी फौज, वाह भाई वाह भाई वाह ये भाई उनका वाह। फर्ज है हर अरे बिट्टा जी वाह, अरे वाह वाह वाह। भारतीय फौज, पाकिस्तानी फौज को हारने की ट्रेनिंग, वो वहां पे से हटे। फैंटास्टिक 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 फैंटास्टिक। आर्मी ने आज कहा गया, सुना आपने बिट्टा जी? अरे भाई क्या बात कही आपने, चाहे वो हिंदुस्तान की फौज, बिट्टा जी क्या बात कही? बिट्टा जी हंस रहे हैं, बिट्टा जी को बड़ा मजा आ रहा है, बिट्टा जी खुश हो गए। ऐसा मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ जनता का वो प्राइम मिनिस्टर, जो चाइना के बॉर्डर पे खड़ा हो जाता है, 56 इंच की छाती नहीं 70 इंच की छाती को लेके चाइना की गोलियों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चाइना को, पहली गोली मेरा सीना पार करके फिर मेरे जवान पे जाएगी। वो हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और
हमारी फौज के जनरल दूर खड़े होते हैं। अगर आपका इरमान खान बाजवा को लेके घूमता है काफिले में, हमारा हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, याद रखिए अगर चाइना की सरहद पे खड़ा है तो पाकिस्तान तो हमारे लिए कुछ नहीं है। जब चाहेगा नरेंद्र मोदी आपको चकनाचूर कर देगा, जब उसके मन में आया पीओ की लेके रहेगा। हम आपके ऊपर शराफत बरते हैं, हम आपके ऊपर शराफत की बात करते हैं। कल आपने गोलियां चलाई, आज दिवाली हमने मनाई, कल फिर दिवाली हम मनाएंगे। हिंदुस्तान में पटाखे नहीं चलेंगे क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए, पर कल हमारे गोलियां, कल हमारे बम, कल हमारी दिवाली आपके जवानों के ऊपर चलेगी जो हिंदुस्तान पे गोलियां चलाते हैं। यह 2020 का भारत है। भारत जंग नहीं चाहता, पर भारत एक गोली चलेगी। आज का भारत 100 गोली का जवाब देता है। बताइए क्या तिरंगे झंडे को किसी ने कश्मीर में आग लगाई? बताइए क्या हमारे जवानों पे पत्थर फेंकेगा? बताइए ये हमारे हिंदुस्तान के जवानों की शक्ति है, ये हमारे हिंदुस्तान की एक राजनीतिक शक्ति है, ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम सोते हैं वो सारी रात जागता है। ये आज का हिंदुस्तान है। कहाँ बैठे हो आप? अरे आपके इमरान खान वहाँ लोग त्राह त्राह कर रहे, रोटी के लिए त्राह त्राह कर रहे, आग लगी हुई है और आप लोग गोलियां चलाते हैं। उसका जवाब हम देते हैं। अरे कमर चीमा, गोलियां चलती रहेंगी उस वक्त तक। 370 धारा भी हटी। और मेरा चैलेंज है पीओ के लेके रहेगा हिंदुस्तान। पीओ के हमारा है। क्या करेगा इमरान खान, क्या करेगा बाजवा, ये मेरा दावा है। हमने कहा था आपको 370 हटेगी, हटी या नहीं हटी? चीमा साहब बताइए अब क्या होगा? पीओ के लेंगे आपसे। हमारी आज फोर्सेस को खुली छूट है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी डिबेट पर है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी अब से थोड़ी देर पहले, 4 मिनट पहले पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने पूछता है भारत में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अरे कमर यार, अरे ओ कमर यार, सारे पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते? चीन के सामने ठीक से बात करो, चीन के सामने ठीक से बात करो, अमेरिका ने आपको ठीक से बात, अमेरिका बोलो। आप एक जूनियर मिलिट्री पार्टनर हो अमेरिका के। चीन के लिए रखा है आपको बेटा जी उन्होंने। अब आप तैयार हो जो पहले हम मारते थे, अब चीनी और मारेंगे तुम्हें। और तुम लोग टीवी पे जंग जीत जाना बस सारे। रिपब्लिक टीवी इंडियन आर्मी को टीवी में जीतने के लिए मिला है। वैसे तो जीत नहीं सकते, मैं कुछ कहूंगा। जीतना हो तो एक मिनट इसको जवाब देता हूं मैं। नहीं बख्शी साहब एक मिनट। अब पहले कमर, एक मिनट पहले सुनो कमर, अरे पहले सुनो कमर, मेरी बात सुनो। पहले सुनो, पहले कमर मेरी बात सुनो, कमर देखो, पहली बात जो है ना, ठीक से बैठो, सीधी तरह से बैठो, पीठ को सीधी करो, नजर सामने, गले में क्या सीधी करूं? गले में ठहराव लाओ, ठीक से बात करो। ये पाकिस्तानी की तरह बात मत करो, ठीक से बात करो। लोग देख रहे हैं तुमको, देख के ऐसे भी हम लोग पाकिस्तानियों के बारे में जो सोचते हैं वो मैं अपनी जबान पे नहीं ला सकता। लोग आपको नहीं देख रहे, लोग देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है लोगों को, अच्छा लग रहा है लोगों को देख के मुझे, मगर तुम्हें देख के लोग बोल रहे हैं ये पाकिस्तानी अपने आप को जलील कर रहा है टीवी पर। ये पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन टीवी चैनल पे जलील करने आया है। मेरी बात सुनो, मैं अपने देश का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ, तो क्या तेरे जैसा मीर जाफर बनूंगा बड़ा होके? तेरे जैसा मीर जाफर बनूंगा? अरे मीर जाफर कहीं के। मेरी बात सुनो, देखो अब से थोड़ी देर पहले तुम भारत के साथ मजाक कर रहे हो। अरे रुक जा, आप भारत के उन मुखलिस लोगों के साथ मजाक कर रहे हो जो अमन चाहते हैं। ठीक है, Those who want peace, आप उनके साथ मजाक करते हो। हम पीस करेंगे तुम्हारे साथ। सुनो मेरी बात सुनो। आज थोड़ी देर पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, एक मिनट रुकिए,
बख्शी साहब, आरजू काजमी को मैंने एक सवाल पूछा और सवाल पूछने से पहले मैंने कहा, देखो आरजू, तुम मुहाजिर थे, तुम मुहाजिर हो और तुम मुहाजिर रहोगे। आखिर पाकिस्तानी फौज भागती क्यों है? तो आरजू ने सच बोलते हुए ये कहा कि देखिए, हमारी फौज में हमारे फौजियों को भागने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज में कोर्स है कि जब भारतीय फौजी दिखे ऐसे नहीं उस समय कैसे भागना चाहिए। मैदान में उन्होंने कहा कि मैदान से भागने की ट्रेनिंग, मैदान से भागने की ट्रेनिंग हमारी फौज को दी जाती है। तो आरजू जी, मैं आपकी बात समझा, मैं आपकी बात समझा। बख्शी साहब, आप जरा इन पाकिस्तानियों को पूछिए कि ये भागने की ट्रेनिंग क्यों देते हैं। नहीं, आपने तो आज दिखा दी ना भागने की ट्रेनिंग। ये लगा भारत से बम आया, इधर से भागे वो, नहीं चूहों की तरह भागे। आपने कहा, बख्शी साहब, ये भागते क्यों है? मैं ये बता दूं, इंसान को पीछे हटना चाहिए, चाहे क्या बात कर रहे हो यार? आरजू, आपने कहा, आरजू आपने कहा कि या तो हम चूहे बिल में घुस जाते हैं और जब बिल नहीं मिलता तो हम, भारतीय फौज जब हमें अटैक करती है तो हम भागते हैं। और आपने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में भारतीय फौज से भागने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने कहा, अरे कहा, बख्शी साहब कहा, बख्शी साहब आपने सुना नहीं? मैं बताता हूँ, आपने कहा, मैं इनकी ट्रेनिंग का बताता हूँ। कहा, साफ पता लग रहा है कि क्या नहीं, आपने कहा। अर्नब, मैं इनकी ट्रेनिंग का बताता हूँ। अर्नब, मैं इनका ट्रेनिंग का बताता हूँ। आप देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को कितनी बार मना किया गया है, वो सिर्फ सिविलियंस पे अटैक करते हैं। हमारे कितने सिविलियंस हर बार अटैक करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉज और जिनीवा कन्वेंशन के अगेंस्ट है। भारत की फौज कभी सिविलियन पे अटैक नहीं करती। और एक और बात बता दूं, इनके फौजी जब पकड़े गए थे 1971 में, तो इनके बंकर में औरतें थी इनके साथ में, औरतों के साथ शर्म करो पाकिस्तानी, शर्म करो। और तब पकड़े गए थे ये 93,000 सोल्जर्स औरतों के साथ बंकर्स में थे। आप बताइए क्या लड़ेंगे ये लोग? ये क्या लड़ेंगे? बहुत हो गई 93,000। ये इनका और कुछ नहीं आता, यही आता सिर्फ। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने सिविलियंस पे अटैक किया है। और ये गलत है। आप सारे हिस्ट्री 1971 की हिस्ट्री देखिए, कितने बंकर्स में इनके साथ औरतें थी। लड़ेंगे क्या ये? बेटा जो आइए 2 वर्सेस 2 डिबेट हो जाए। जनरल बख्शी साहब, सर 71 में कब तक रहे? 71 में आगे बढ़िए, 71 से 71 की याद आती है गौरव भाटिया, तो इनको चुपती है बहुत। क्यों नहीं याद आए? 93,000 का नंबर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। असली नंबर है 93,564, 93,594 पाकिस्तानी कायरों को भारतीय फौज ने रोटी खिलाई, इन बेशर्मों को। गौरव भाटिया जी, पाक सेना के जो चीफ है कमर जावेद बाजवा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हें शौक है कि सैनिकों की बलि लेने की, जो बार बार भारत से टकराने जाते हो? पाकिस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूं मैं कि आप लोग बाजवा को समझाओ, इनको बताओ, गौरव भाटिया की कायर बाजवा को समझाओ, अपने प्रधानमंत्री कोकेन पीने वाले, कोकेन एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट इमरान को समझाओ कि बार बार भारत से टकराने की हिम्मत ना ले। जब तक एलओसी पर बैठे रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप एलओसी पर बैठो कमर, और समझ जाओ गौरव भाटिया तुम्हें बताएगा। वैसे भी एलओसी पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, एलओसी तोड़ने वाले हम। गौरव भाटिया इनको बता दो, गौरव भाटिया इनको बता दो, आज बता दीजिए आप। यही फर्क है भारत और भिखारिस्तान, आतंकिस्तान में। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है भागने की, और हमारी सेना इतनी वीर है अर्नब, इंडिया, यूरोप, विक्रम बत्रा हो, चाहे अब्दुल हमीद हो, वो कहते हैं बात खत्म करने दो, लेकिन हम भागेंगे नहीं, क्योंकि भाजपा कायर है,
चपड़ गंजू फिर बोल रहा हूँ, चुप कर जा। वो जो मोबाइल है ना, कान में कान चला जाएगा, कान चला जाएगा, बता रहा हूँ। अगर भारत की वीर सेना ने दहाड़ा तो कान फट जाएगा तुम्हारा। चपड़ गंजू बता रहे हो। मैं एक बात बता, चपड़ गंजू चपड़ गंजू कह दिया। ये मेडल क्यों मिलता है? मेडल मैंने कहा ये मेडल इसलिए मिलता है कि हमारा वीर सैनिक अपनी जान दे देता है। तो पाकिस्तान में मेडल क्यों मिलता है? आपको मालूम है जब पाकिस्तान में ये जो वर्दी पे नकली मेडल लगाते हैं ये क्यों मिलते हैं? सेना पाकिस्तान की कितनी तेजी से भागी, इस पे जनरल को मेडल मिलता है। ये हालत है पाकिस्तान की। हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दे, इतने कायर है ये गीत कायर है। हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दे, ये जब जंग 4 जंग हारे हैं, ये भाग गए वहां से। और 93,000 जो पाकिस्तानी कायर सैनिक गीदड़ थे वो घुटने पे नाक रगड़वा दी हम लोगों ने। ये हमारी ताकत है। ये कमर चीमा क्या जवाब देंगे? कमर चीमा तुम्हें मैं एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान की जितनी दौलत है होगी पूरी मिला के 10,000 रुपए 15,000 रुपए तुम मुझे दोगे ना, मैं गंदे सड़े पाकिस्तानी चैनल पे नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है उठ के भागो यहाँ से। मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें 5,000 रुपए। जमीर जिंदा रखो, आतंकी कहीं के 5,000 रुपए मुझसे लो, भागो यहाँ से। तुम्हारे पाकिस्तान की सारी दौलत एक तरफ, ऊपर बैठ गए कोई और उसके इज्जतदार भारतीय नहीं बैठेगा तुम्हारे सड़े गले चैनल पे। तुम क्यों आए हो? जो है 5,000 रुपए के लिए बड़ी है। अरे मोदी जी जिस दिन सोच लेंगे ना पाकिस्तान के इतने टुकड़े करेंगे, कंचे खेलेंगे कंचे। और सुनो, तुम्हारे जो सैनिक है कायर उनके शरीर में इतनी गोलियां मारेंगे तुम्हारे जैसे लोग गिनती भूल जाएंगे। पाकिस्तान वालों, गौरव भाटिया, आप जरा आरजू काज़मी को समझाइए कि आरजू काज़मी आज सही ट्रैक पर है। 1 मिनट, सही ट्रैक पर है। आज आरजू काज़मी को सच बोलने की जी यार उन्होंने शपथ ली है, इसलिए उन्होंने कहा या ना कि हम पिटने वाली फौज है और हमारी फौज को ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जब दूर से कोई इंडियन आर्मी वाला आता है तो भागते कैसे हैं? किस तरह से भागते हैं? मैं कुछ और एक होता है जब इंडियन आर्मी वाला बंदूक लेकर आता है, हमें ऑलरेडी पता है। और बात कर रही थी याना जी, ये सच बोलेंगे? ऑलरेडी पता है कि इनकी आर्मी कितनी बुज़दिल है। अगर बुज़दिल क्यों कहूंगी? अगर इनकी आर्मी बुज़दिल नहीं होती तो आतंकियों को घुसपैठी करके वॉर क्यों करते हैं? जंग का ऐलान कीजिए ना, सामने से जंग का ऐलान कीजिए, इंडिया के साथ वॉर कीजिए आके। आतंकियों को घुसपैठी क्यों करते हैं? आतंकियों को घुसपैठी करने के लिए, कवर फायर देने के लिए आप लोग सीज फायर वायलेशन करते हैं। एंड कमर चीमा साहब, आपने सही किया, जीत गए आप लोग। कश्मीरियों को मार मार के जीत गए आप लोग। अरे आप अपने सोल्जर्स का बता रहे हैं जो हमारे यहाँ कैजुअलिटीज है, उसका हिसाब कौन देगा? मैंने कहा है कि हर फौज में ये ट्रेनिंग होती है कि आपने अटैक कैसे करना है और आपने मुसीबत में से निकलना कैसे है। ये थोड़ी कहा जाता है किसी भी फौज में, ना भारतीय फौज में ही कहा जाता है कि वहीं खड़े खड़े मर जाओ। आप लोग निकलते कि ब्लास्ट होता है, गोलियां चलती है, साइड पर होते हैं या नहीं होते? ये क्या तरीका है? आप लोग मेरी बात का कुछ से कुछ बना रहे हैं। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि कोई भागने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने कहा याना इन्होंने कहा कि नहीं कहा? बचा कैसे जाता है? अच्छा चलो, निकला कैसे जाता है, ये बात होती है। और ये तो हर फौज करती है। अच्छा बोलो, जितने फौजी हैं उनको करना चाहिए। अब मैंने कहा जिंदा रहेंगे जब तो देश के काम आएंगे। वहाँ खड़े रह के, वहाँ तो कोई जानवर भी होगा तो भाग जाएगा, कोई जानदार जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह जी, ये इन्होंने कहा कि भारतीय फौज को देखकर कैसे भागना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग हम पाकिस्तानी आर्मी में देते हैं। तो सही बात कही, कुछ गलत बात नहीं कही। मगर ये बताइए मुझे, राजा फैसल जी के साथ डिबेट में आइए, कितनी बार पिटोगे? हैं? 1965 में पिटे, 1971 में पिटे, आपको तो 1999 में पिटे। हाँ, आपको तो पता होगा ना। क्या पता होगा बेटा? दुनिया में सिर्फ एक फौज है जिसने कि वॉर ऑन टेरर में
कामयाबी हासिल की है वो पाकिस्तान है। और सुन 1965 पूरी दुनिया में अरे आप देखिए, सच्चाई से मत भागिए। आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है आप सच्चाई से कभी नहीं भाग सकते हैं। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप बार बार गलतियां करते जा रहे हैं, बार बार पिटते जा रहे हैं। और आपकी गलतियों के कारण आपने अपने पूरे देश को बेच दिया है। हर एक पहलू पर आप हार गए हैं। अभी देखिए, आज के दिन को ही आप ले लीजिए। आज आपने नापाक हरकत की, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी आने वाले दिन में जो आपके ऊपर में प्रिएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन होने वाला है, आपके सामने ही आएगा। और आपकी जैसे हरकतें हैं ना, देखिए ये POK और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों ही आपके हाथ से जा रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए। देखिए, आप जो गलतियां करते जा रहे हैं उसका फल आपके पूरे पाकिस्तान देश को, आपकी आवाम को मिल रहा है। आप सच्चाई से मुंह मत जोड़। आपको पूरे पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजिकल रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक गलतियां करते रहेंगे आप देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। राजा जी एक मिनट रुकिए राजा जी रुकिए एक मिनट। गुरमीत साहब, जनरल साहब एक मिनट रुकिए। जनरल साहब रुकिए, मैं प्रोड्यूसर से पूछना चाहूंगा। एक मिनट रुकिए, एक शांति से, अरे शांति से। मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछना चाहूंगा कितने मिनट बाकी है डिबेट में, बताइए मुझे प्रज्ञा जी। कितनी 7 मिनट बाकी है। तो मैंने अभी डिसाइड किया है दोस्तों कि ऐसे डिबेट नहीं होगा। अभी इससे आगे रैपिड फायर डिबेट होगा। रैपिड फायर डिबेट में दोनों साइड से हम अटैक करेंगे और बीच में सबूत की ओर से मैं सवाल लाऊंगा। रैपिड फायर डिबेट, जनरल बख्शी हमारे साथ है। जनरल बख्शी, रैपिड फायर राउंड में 30 सेकंड में आपसे जवाब मुझे चाहिए कि पाकिस्तानी कहते हैं जनरल बख्शी हम पीटे नहीं हैं। आप 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं डिबेट में सबूत लेकर आऊंगा। अपने शब्दों से इन पर गोली करूंगा, गोली मारूंगा। जनरल बख्शी साहब, इन्होंने कहा हम 65 में नहीं पिटे, 71 में नहीं पिटे, 99 में नहीं पिटे। 30 सेकंड में इनको जवाब दीजिए। मैं 3 सेकंड में जवाब नहीं दे सकता। जनरल साहब आपका समय लीजिए, जितना टाइम है आप दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका जवाब क्या होगा। चलो टाइम आप जितना लेना चाहे लीजिए। जिसमें कि आप अपने लोगों को चीख के कह रहे हैं कि पूरी शुक्रिया अदा करो पाकिस्तान का। जल गुरमीत सिंह, बिट्टा जी 65 में पिटे, 71 में पिटे, 99 में पिटे। ये बिट्टा जी, फैजल मेरी बात सुनिए। 71 में आप पिटे, 65 में आप पिटे। अरे अपने टैंक छोड़ गए, अपने जवान छोड़ गए, हमने आपके जवान छोड़ दिए और हमारे जवान आपने रख लिए। ठोक के मारा खेमकरन के बॉर्डर में। याद करो वो अब्दुल हमीद को याद करो, जिसने शरीर पे बम बांध के आपको 7 टैंक तबाह कर दिए। जो हिंदुस्तान की फौज है, और वो हिंदुस्तान की फौज की, आप पाकिस्तान की फौज की बात करते हैं। एक गुरतेज सिंह जिसने 40 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, ये हमारे हिंदुस्तान की फौज है। हमेशा पिटे। अगर आप में हिम्मत होती तो ले लेते कश्मीर। अरे कश्मीर के अंदर 370 धारा हटा के आपको गोलियों बमों के बगैर हमने कानून बना के जवाब दिया। ये आज का हिंदुस्तान है। फैजल जी कहाँ बैठे हैं? पहले अपने घर के अंदर घुसेड़ के देखो, आपके घर की अंदर की हालत क्या है। आपके भूख मरी है, आपके रोटी नहीं है, आपके अंदर महंगाई है। आप लड़ोगे हमसे? आप दूसरों के बात करते आप लेके हथियार हमसे लड़ोगे? हम अपने सीने पे खुद अपनी कंधों पे रख के लड़ते, हम किसी के कंधों पे नहीं लड़ते। आप चाइना के कंधों पे लड़ते हैं। आप अपनी हिम्मत से हिम्मत दिखाइए। चाइना के अंदर जाइए। कमर चिमा 1971 के युद्ध को याद करिए। 1971 में गुस्ताखी का नतीजा भुगते कि नहीं तुम? चाइना के गुलाम 1971 में गुस्ताखी का नतीजा भूल चुके हो क्या? अपने देश का बंटवारा करा दिया, भूल चुके हो क्या? याद रखिएगा। ओ भाई 1971 में क्या हुआ था? आपने 1971 में गौरव भाटिया जमात मुक्ति बहनी का नाम रखा था।
इंडिया में चपड़ गंजू कीमा को स्पॉन्सर कीमा सुनो वरना तुम्हारा बन जाएगा। सुनो चपड़ गंजू कीमा सुनो वरना तुम्हारा बना देंगे कीमा। अर्नब फर्क क्या है मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जाते हैं ना अमेरिका तो वहाँ का राष्ट्रपति आता है रेड कारपेट देने, और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं कि कहीं फिदाई बॉम्ब तो नहीं है, बातें करते हैं कहीं ये बॉम्ब लेके आया हो AK-56, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री भी आतंकवादी से कम नहीं है। ये केवल और केवल आतंकवाद देते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट में हमने बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर साइंटिस्ट दिए, डॉक्टर इंजीनियर दिए, इन्होंने केवल आतंकवादी दिए हैं। और चपड़गंजू कीमा तुझे मैं बताता हूँ, तुम्हारी सारी जो डरपोक आर्मी है उसकी इतनी औकात नहीं है, औकात नहीं है कि हमारे एक सैनिक से लड़ सको। हमारा तिरंगा जो हमारे जवान है उनकी सांसों से उड़ता है, और लाहौर पे तिरंगा फहराया था हमारी वीर सेना ने, याद रखना। तुम्हारे गद्दार डरपोक सैनिकों ने घुटने टेके थे हमारी आर्मी के सामने। अबे भगोड़े कितना भागोगे तुम? भागोगे हम भगाएंगे, हम भगाएंगे, तुम्हें अरब सागर में डाल देंगे। तुम भागो भगोड़े, इतना भगाएंगे तुम्हारी एड़ियां खिंच जाएंगी। ये वीर सेना एक कदम पीछे नहीं हटाएगी, भारतीय सेना है। इससे भारत का नमक खाया है, तुमने तो चीनी नमक खाया है, चीनी नमक खाया है। जनरल गुरमीत सिंह, हिम्मत नहीं है। जनरल गुरमीत सिंह, एज एन आर्मी जनरल मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा जनरल गुरमीत सिंह कि हमको अभी आगे क्या करनी चाहिए। मुझे लगता है एक बहुत जरूरी स्ट्राइक की जरूरत है, बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है। आपको क्या लगता है जनरल गुरमीत सिंह जी? लाशों की तस्वीरें देख के आप जरा अपने शब्दों पे आपने ठीक कहा। देखिए ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये सारा जनरल गुरमीत सिंह जी, अर्नब आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए अभी जो इनकी अभी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की गलतियों का पिटारा है वो भर गया है। अभी जरूरत है एक बड़े प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्राइक की। मैं तो कह रहा हूं ये जो आज जवाब दिया है, जो आज मुंह तोड़ के जवाब दिया है, ये तो इमीडिएट आंसर है, लेकिन आने वाले समय में इनको प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव और बहुत ही एक हार्ड जवाब मिलने की जरूरत है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म के अंदर में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेना एक जवाब है। और ये लोग मैं तो कहूंगा देखिए पाकिस्तान 26 अक्टूबर 1947 से पिटता ही आया है। नहीं, इन्हें लगता है कि चीन उनकी मदद करेगा। बख्शी साहब क्या चीन इनकी मदद करेगा? लेकिन चीन की जो हालत है उसे देखकर ही पाकिस्तान को सबसे सबक सीखना चाहिए। चीन तो अभी खुद ही बॉर्डर पर हिंदुस्तान से पिट रहा है। जो देश खुद ही बॉर्डर पर बख्शी साहब हिंदुस्तान से पिट रहा है वो पाकिस्तान को क्या हेल्प करेगा? तो चैन की नींद नहीं सोने देंगे तुम्हें और तुम्हारे फौजियों को। याद रखना, चीन को पता चल गया है कि पाकिस्तान की गलती है और पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, और चीन को पता चल गया है इस समय पाकिस्तान की मदद बिल्कुल ठीक नहीं है, और पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि मदद नहीं करेगा। और चीन की ठोकेगा तुम्हें। हमारा जवान पाकिस्तान में बीज घुस के ठोक के आया बालाकोट में, देखा आपने देखा सर्जिकल ऑपरेशन किया, आपने देखा तुम्हारे बीच में घुस करके ठोक के आया। वो तो रोज और 15 मिनट के अंदर आपके लाशों के ढेर हिंदुस्तान की फौज में करके जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। ये आज का हिंदुस्तान है। आपने देखा पूरी ऑपरेशन देखा, ठोक ठोक के मार के आए। ये आज का हिंदुस्तान है, ये हमारी फौज है। हमारी फौज खेलते हो। की तस्वीरें मैं अंत इतना ही करूंगा, ये तो अर्नब पाकिस्तान हम इनसे दुश्मनी करें और अर्ज किया है कीमा सुनिएगा, चपड़गंजू कीमा सुनिए। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, है खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। ये इन्होंने अपना ईमान गिरवी रखा हुआ है, इनकी क्या औकात और हैसियत है कि हमसे चर्चा करें। हमें नहीं चाहिए डरपोक,
अरे तुम जाओ यार चप्पड़गंजू, कीमा बनाओ अपना, चलो कीमा बनाओ। 500 रुपए दे देना अर्नब हमारे। अच्छे तरीके से पता है कि 2 फ्रंट सामने आपको। अरे कीमा को फैजल जी से मैं नहीं कहूँगा, फैजल जी आपसे मैं नहीं कहूँगा, वो कीमा को लाइए, कीमा बनाए, कीमा बनाएंगे, 500 रुपए का चंदा दे दीजिए, इनके प्रदेश की इकोनॉमी ठीक चलेगी। भारत ने कटोरा जो है जब चीन की तरफ फैलाते हैं गंदे भिखारी, बनने के लिए अरे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, इज्जत तुम्हें मिलती नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, लोग जूते मारते हैं, प्रधानमंत्री के कपड़े उतरवा लेते हैं, कश्मीर आतंकी। और अंत में मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने की चोट ये कोकेन एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट इमरान और पूरे पाकिस्तान के दिमाग में इतनी गहरी लगी है, इतनी गहरी लगी है कि इमरान जो कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर चिल्ला तो पाते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहां हिंद की सेना फौलादी हौसले के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डटी है। सुन ले इमरान और सुन ले पूरा पाकिस्तानी, हिंदुस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख को हम फोड़ देंगे। अरे पाकिस्तानियों सुधर जाओ, नहीं तो दुनिया के नक्शे से तुम्हारे नामों का निशान मिटा देंगे। ना तुम बच सकते हो और ना तुम्हारे आतंकी आका। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।